इससे पहले हमने पढ़ा था कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे इटली यूनिफाइड हुआ। 18th सेंचुरी में जो इटली था वह 7 स्टेट में बटा हुआ था। जो आपको स्टेट दिखाई दे रहा है वह सरडानिया पायडामोंट है। यह एक मात्र स्टेट था जहां पर एक ऐसा राजा रहा करता था जो कौन सी लैंग्वेज बोला करता था, इटालियन लैंग्वेज बोला करता था। वह एक्चुअल में ही इटालियन प्रिंस था। उसका नाम था वेक्टर एमोल सेकंड। अब इटली में जो नॉर्दर्न पार्ट दिख रहा है आपको, उसमें किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रेलियन हैम्बर के कंट्रोल में था। जो आपको सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है वो किसके कंट्रोल में था? वह पॉप के कंट्रोल में था। और जो साउथ का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो किसके कंट्रोल में था? वो बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। बट 1848 में सार्डानिया प्रिंस का किंग क्या कहता है, इमोल वेक्टर सेकंड, वह ठान लेता है कि वह इटली को क्या करेगा, यूनिफाइड करेगा। तो वह क्या करता है, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट केबर, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि इटली को यूनिफाइड करने की। और यहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले 1859 में फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया हैम्बर को हराता है, ऑस्ट्रेलिया को हराता है, और जो एरिया कैप्चर करके रखा था वह उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बारी थी साउथ वाले पार्ट की। साउथ वाला पार्ट किसके कंट्रोल में था? बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तो काउंट कैबर क्या करता है, एक व्यक्ति को बुलाता है। उस व्यक्ति का नाम था गुजुपी गरीबाल्टी, जिसकी खुद की एक आर्मी थी जिसने 1000 के क्या थे वॉलेंटियर थे। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और 1860 में इटालियन के साउथ वाला रीजन को स्पेन से आजाद करा देते हैं और क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बट अब क्या बचा था, सेंटर वाला पार्ट बचा था, सेंटर की बचा था, जो कि किसके कंट्रोल में था? पॉप के कंट्रोल में था। जो पॉप कंट्रोल, बट जो पॉप से आजाद कराने में इनको कोई भी फाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि क्या होता है, जो पॉप होता है वो क्या कर देता है, बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद ही वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। तो इस तरह से इटली का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 1861 में जो वेक्टर एमोल सेकंड था वह क्या करता है, पूरे पूरे इटालियन का क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। और इसी प्रकार से पूरे इटली का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है।